बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन एंड अल्डिहाइड में हम दो चीज़ों की जिक्र करते हैं। वो एक है, अब देखिए, हम अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। ये है अल्डिहाइड। अगर इनके साथ हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट को ट्रीट करें तो रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट में हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसी तरह आप बी में चेक करें कि आप केटोन को ले लो। केटोन में अगर आप केटोन की ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो इसी को भी आपने किसके साथ ट्रीट करना होगा? K2Cr2O7। ये भी एसिडिफाइड होना चाहिए, यानी ये भी एसिड होना चाहिए, एसिड में एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। तो ये हमें क्या देगा? RC डबल बॉन्ड O इंटू OH। अब देखिए, यहाँ पे चांस है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या तो बॉन्ड यहाँ टूटेगा या तो बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा। यानी यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर भी CH3 है, लेट सपोज यहाँ पर भी CH3 है, एसीटोन है हमारे पास। अब ऐसे कीटोन को हम सिमेट्रिकल कीटोन कहते हैं। अब ये चेक करें, ये हमारे पास क्या बना? ये अगर मैं चाहूँ कि ये वाला बॉन्ड टूट जाता है तो इट मीन्स दैट एक साइड पे हमारे पास क्या बना? हमारे पास एसिटिक एसिड बना। चेक करें। लेकिन साथ साथ यहां से भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो हमारे पास क्या बना? ये वाला बना। यानी इट मीन दैट केटोन को अगर हम ऑक्सीडाइज करना चाहे तो केटोन की रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसमें हमारे बुक में CO2 और H2O भी दिया है, बात एक ही है। अब देखिए, अगर हम केटोन को थोड़ा सा क्या करें, केटोन को कुच यू लिख दे, एसिमेट्रिकल केटोन को ले ले। अब देखिए, ये एसिमेट्रिकल केटोन है। कार्बोनाइल के दोनों साइड पे क्या है? कार्बोनाइल के दोनों साइड पे हमारे पास सेम माहौल नहीं है, सेम नंबर ऑफ कार्बन नहीं है, या ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। आप कह सकते हैं कि अल्फा कार्बन के साथ एक और कार्बन भी अटैच है, तो फिर यहाँ पे कानून है कि ये वाला पहले ऑक्सीडाइज होगा, ये वाला। यानी यहां से अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम दे दें तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? CH3 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू OH, ये बन जाएगा, प्लस CH3 इंटू C डबल बॉन्ड O इंटू OH, ये बन जाएगा। स्टूडेंट चेक करें, ये हमारे पास ये है कि केटोन और अल्डिहाइड दोनों ऑक्सीडाइज, यानी केटोन ऑक्सीडेशन के लिए इतना आसान नहीं है कि आप केटोन को ऑक्सीडाइज करें। अगर फिर भी आप केटोन की ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अदरवाइज ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। अब इसी तरह आपने यहाँ पे जो काम चलाया है केटोन का और अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड तो खैर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी इनको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी हम अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेकिन ये जो केटोन है, केटोन को अगर आप ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं तो मस्ट है केटोन, यानी ये मस्ट है, जरूरी है कि केटोन विल ऑक्सीडाइज्ड, ketone will oxidized by a strong oxidizing agent। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है तो केटोन ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगा। तो यह है एक बात। दूसरी बात है, यहां पे हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं। अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करें? प्रोवाइड करें,
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहाँ पे हम दे दें तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे ये करना होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पास्ट वन है टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, अब टोलेंस रिएजेंट में क्या करते हैं हम, टोलेंस रिएजेंट में स्टूडेंट हम एक अल्डिहाइड को ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O इंटू H, ये अल्डिहाइड है, इसको हम ट्रीट करते हैं AgNO3 प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ इनको ट्रीट करते हैं। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या, अब देखिए स्टूडेंट ये जो है ये हमारे पास है, ये जो रिएजेंट है सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बनाता है जिसको हम टोलेंस रिएजेंट, कलेक्टिवली ये टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट है, टोलेंस रिएजेंट है। अब देखिए ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, RC डबल बॉन्ड O इंटू NH4 प्लस Ag प्लस NH3 प्लस H2O। चेक करें, यहां पर सिल्वर +1 से आता है किसमें, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है। अब देखिए जब हम एक बीकर में क्या ले ले, एक बीकर में हम टोलेंस रिएजेंट को डाल दे, ये टोलेंस रिएजेंट है, Tr टोलेंस रिएजेंट है, और साथ इसमें हम अल्डिहाइड को ऐड करें। जब इनको हम ऐड करें तो फिर ये जो सिल्वर है, सिल्वर इस तरह वॉल पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएंगे और ये डिपॉजिट हो जाएंगे। जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये एज अ मिरर काम करेंगे, एज अ मिरर काम करेंगे, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको हम कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। यानी ये तो अल्डिहाइड शो करता है ये टेस्ट, पर ये केटोन शो नहीं करता। यानी अल्डिहाइड, यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं कि RC डबल बॉन्ड O इंटू R, अगर इनके साथ हम Tr को रिएक्ट करें, Tr का मतलब है टोलेंस रिएजेंट को रिएक्ट करें, तो रिएक्शन नहीं होगा। या अगर हम इस तरह करें कि एरोमेटिक अल्डिहाइड को ले ले, यानी बेंजल्डिहाइड को ले ले, इसको पेर अगर हम Tr के साथ क्या करें, ट्रीट करें, तो भी रिएक्शन नहीं होगा। ये जस्ट फॉर क्या है, एलोपेक्टिक अल्डिहाइड के लिए ये हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक और टेस्ट, दैट इज फीलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, उसको हम कहते हैं फीलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फीलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या करते हैं हम, अगेन हम अल्डिहाइड को ले लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O इंटू H अल्डिहाइड है, सिंपल, और इनको हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। अब यहां पे चेक करें, इसके साथ हम NaOH को भी ट्रीट करते हैं बेस के साथ, बेस के मौजूद। ये जो रिएजेंट है, अब ये फीलिंग रिएजेंट है, जब हम इसको ट्रीट करें तो रिजल्ट में क्या आता है, RC डबल बॉन्ड O इंटू ONA। अब देखिए यहां पर क्या बना था, यहां पर ONH4 बना था, यानी ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट बना था, ये वाला। यहां पर ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बन रहा है प्लस Cu2O प्लस H2O। अब देखिए यहां पर अगर हम ये वाला टेस्ट भी टेस्ट ट्यूब में कर ले तो यहां पर क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है ये यहां पर क्या कर जाएगा, PPT बनाएंगे। लेकिन कौन सी PPT, इसके साथ हम एक डैश इस तरह लगाते हैं, इसका मतलब है ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, लेकिन इनका कलर क्या हो जाता है, रेड बन जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट होता है। जब ये रेड कलर में कन्वर्ट कर जाए तो इसका मतलब है ये साइन है, किस चीज का साइन है, ये साइन ऑफ अल्डिहाइड है। इसका मतलब है अल्डिहाइड ने रिएक्शन दिया, रिएक्शन कर लिया, यानी रिएक्शन का, रिएक्टिविटी का साइन है। अगर इनकी जगह हम किसी केटोन को डाल दे तो ये हमें प्रेसिपिटेट नहीं देंगे, प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि अगर हम
किसी केटोन को ले लें और इस रिएजेंट के साथ फिलिंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करें तो रिएक्शन नहीं होगा। या अगर हम किसी अल्डिहाइड को बेंजल्डिहाइड को ले लें, बेंजल्डिहाइड को फिलिंग रिएजेंट के साथ ट्रीट करें तो भी रिएक्शन नहीं होगा। यानी इट इज एक्चुअली द टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, दोनों ऐसे टेस्ट है जो कि अल्डिहाइड एंड केटोन को डिफरेंशिएट करता है। यानी आप कह सकते हैं कि फिलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशन यानी फिलिंग रिएजेंट जो है वो भी अल्डिहाइड केटोन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता, और टोलेंस रिएजेंट जो है ये भी हमारे पास केटोन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। दैट्स व्हाई इट्स एक्चुअली द डिफरेंस है, टेस्ट है लेकिन डिफरेंशिएशन के लिए एक टेस्ट है जो कि अल्डिहाइड इनको पॉजिटिव शो करता है और केटोन ये टेस्ट शो नहीं करते। थैंक यू।